अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। ठीक है, सबसे पहले जो है हमने आप जैसे कि अब आप फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं एलएलबी में, तो आपको पता होगा कि हमारा जो है पहले सेमेस्टर में या पहले साल में ही जो है एक सब्जेक्ट होता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। तो उसी टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए आज है हमारा लेक्चर नंबर 1। ठीक है, और इस लेक्चर में हमने डिस्कस क्या करना है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। तो ये है बच्चों आज का हमारा टॉपिक। लेकिन हमने जो है आज जो डिस्कस करना है, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक्सप्लेन करेंगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज़। ठीक है, इसमें हमने क्या चीज़ें देखनी है कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 पे जो है हमने देखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक हो गया, इसके बाद हमारे पास आएगा फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये जनरल सी चीज़ है कि हमें जो चीज़ें पता होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले। ठीक हो गया, इसके बाद हम देखेंगे हु रोट। ये तो आपने देख लिया, अब यहाँ पे देखना कि हु रोट इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जो है किसने लिखा था, या हम कह सकते हैं पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि पाकिस्तान में किसने लिखा था या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसने लिखा था। इसके बाद हम चलते हैं कि जो हमारा इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है कि पर्पज़ ऑफ, क्या चीज़ हमने डिस्कस करनी है, पर्पज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे पास जो है इसका पर्पज़ क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की टाइप्स कौन सी हैं। यानी कि हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं कि कुछ टाइप्स ऐसी हैं कि जो कि पाकिस्तान में हैं। यानी कि अगर हम देखें पार्लियामेंट्री सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इसके बाद जो है हम अगर देखें तो इसके अंदर जो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, रिपब्लिकेशन है। फिर यानी कि इसमें काफ़ी जो है इसकी टाइप्स आ जाती हैं, उनके बारे में भी जो है हम आज ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं बच्चों टॉपिक की तरफ के हमारे पास जो है जो हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज़ ट्यूशन। तो इस चीज़ में जो है बच्चे हम देखते हैं, सबसे पहले जो चीज़ हमारे माइंड में आएगी या क्वेश्चन जो आता है कि हमें पता होना चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज़। जब तक हमें यही पता नहीं होगा तो हम आगे कैसे फॉरवर्ड करेंगे। तो इसमें देखिए बच्चे हमारे पास जो है अगर हम इसे डिफ़ाइन करें तो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ, मैं इसे बच्चे ये जो है आपको जनरल डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर जो है हम इसकी आगे जो है डिटेल में जो है वो भी मैं बताता हूँ। अ कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स which set out how a state will be governed। मतलब क्या है,
ठीक है, अब इस आखिरी लाइन का जो है जो हमने देखी है, इस आखिरी लाइन का मतलब क्या है हमारे पास? मतलब ये कि जो कि ये जो है एक रूल्स और प्रिंसिपल का जो है एक मजमूआ होता है, जो कि हमें बताता है कि एक रियासत को किस तरह चलाना है या रियासत जो है किस तरह चलाई जाएगी। यानी कि ये जो चीज़ मैंने मेंशन किया है, इसका अगर मैं ट्रांसलेशन करूँ कि रियासत कैसे चलाई जाएगी, सिंपल इसका मतलब है। अच्छा, अब जो है अगर हम इसे उर्दू में देखें, उर्दू में जो है हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं बच्चों? उर्दू में हम इसे कहते हैं आइन। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, अगर मैं बात करता हूँ कि जो है ना ये किस चीज़ का मजमूआ है, कि हम इसे अगर उर्दू में इसकी डेफिनेशन करें तो हम कह सकते हैं कि इन जो है ना आइन बुनियादी असूलों का मजमूआ है, जो कि किसी सियासी तंजीम या किसी दूसरी किस्म के इदारे को कानूनी बुनियाद पर बनाते हैं। ठीक है, या उसको जो है इस बात का तयन किया जाता है कि वो इदारा या वो जो है तंजीम कैसे चलेगी। सेम चीज़ जो है हम इसमें बात करते हैं कि अगर हम रियासत की सेंस में बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हमारी रियासत कैसे चलेगी। ठीक है, वो कवानीन क्या हैं कि जिनकी बेसिस पे हमारी रियासत चलेगी। ठीक हो गया बच्चों, अब इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है। सेकंड क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन आता है बच्चे हमारे पास क्या था क्वेश्चन? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये वाला जो बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका कोई क्वेश्चन प्रॉपर आएगा नहीं, लेकिन ये आपके पास जो है एक आपके पास जनरल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो आपको पता हो। यानी कि फादर कौन सा है इसका? जेम्स मेडिसन। ये सिंपल सा एक नाम है जो कि आपने याद रखना है, जेम्स मेडिसन। ये जो है क्या था? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो अब हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो है हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। यहाँ पे हम देखते हैं ड्राफ्टेड बाय। अब इस ड्राफ्टेड बाय में जो है हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। दो चीज़ों में क्या है हमारे पास? द गवर्नमेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड सेकंड चीज़ जो आती है हमारे पास वो क्या आ जाती है? विद एडिशनल असिस्टेंस फ्रॉम द कंट्रीज अपोजिशन पार्टीज। विद एडिशनल assistance from the country's opposition parties। ठीक हो गया, इसमें हो गया हमारे पास ये दो पॉइंट। एक हो गया हमारे पास कि जो है गवर्नमेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, और फिर हमारे पास क्या बता रहे हैं कि अपोजिशन ऑफ। ये दो चीज़ों का जो है हमारे पास क्या है? ये कम्बिनेशन है। ये तो होगा कि ये किसने ड्राफ्ट करवाया था। इसके बाद हमारे पास जो आती है चीज़ जो हमने देखनी है इम्पोर्टेंट है कि जो है ये अप्रूव्ड कब हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर बात करते हैं अप्रूव्ड अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इन पार्लियामेंट, वो आ जाएगा हमारे पास 10 अगस्त, यानी कि 10 अप्रैल। अगर हम बात करते हैं कि जो है रेक्टिफाइड का मतलब मैं लिख लूँ फिर बताता हूँ आपको। रेटिफाइड ऑन 14 अप्रैल। अच्छा, यहाँ पे जो है रेटिफाइड का मतलब हमारे पास क्या होगा? रेटिफाइड होता है बच्चों हमारे पास तौसीक करना। अगर उर्दू में देखें तौसीक करना। अगर मैं इसका इंग्लिश में आपको मतलब बताऊं तो इंग्लिश में हम इसे कहते हैं कि मेकिंग इट ऑफिशियली वैलिड।
मेकिंग इट ऑफिशियली वैलिड। ये हो गया बच्चों हमारे पास दो पोर्शन के जो है तीन चीज़ें हमने बात कर ली। एक डेफिनेशन बात की है, डेफिनेशन के बाद हमने बात की है कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन हमने बात की है कि हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद हमने देख लिया कि ड्राफ्ट किसने किया, कि दो चीज़ों ने किया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि दो, एक हमारे पास ये था और सेकंड चीज़ हमारे पास ये चीज़ थी। फिर हमने देखा अप्रूव का हुआ इन पार्लियामेंट 10 अप्रैल, ठीक हो गया। और जो है ये इसके आगे अगर हम सन मेंशन करें तो सन हमारे पास जो था, ईयर जो था 1973 था। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास बच्चों दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है। एक तो जो है हमने बात करनी है मेन पर्पसेस कि जो है इसका मेन पर्पज़ हमारे पास क्या था। मेन पर्पज़ की तरफ अगर हम चलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि मेन पर्पसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा बच्चे, इसकी में जो है हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास तीन मेन जो है पर्पसेस हैं इसके। सबसे पहले अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो है टू क्रिएट द नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, क्या बनता है, टू क्रिएट्स अ नेशनल गवर्नमेंट। अब इसमें भी जो है हमें वो तीन चीज़ें बता रहा है। ठीक है, वो नेशनल गवर्नमेंट में जो है तीन चीज़ें जो होंगी वो क्या क्या होंगी, ये जो है मैं क्या क्या बताने जा रहा हूँ कि जो है गवर्नमेंट जो होगी, नेशनल गवर्नमेंट, वो किन चीज़ों पे कंसिस्ट कर रही होगी। ये हो रही होगी लेजिस्लेटिव, फिर हो जाएगी एग्जीक्यूटिव, फिर हमारे पास हो जाएगी जुडिशियल ब्रांच, अच्छा, अब बच्चों हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास ये चीज़ें हैं क्या क्या। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि ये क्या उसने बताया है कि हमें नेशनल गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ दीज थ्री थिंग्स। अच्छा, अब इसमें जो है हमारे पास जो मेन चीज़ आ रही है कि हमने बात करनी है कि जो है लेजिस्लेटिव, या अगर हम इसे देखें कि लेजिस्लेशन का हमारे पास मतलब क्या होता है, क्या मैं बताने जा रहा हूँ। सॉरी, स्पेलिंग हमने ये गलत लिखी है, लेजिस्लेटिव। ये हमारे पास इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो हमारे पास क्या होगी, हैविंग द पावर टू मेक लॉ। ठीक हो गई, ये हमारे पास क्या हो गया, हैविंग द पावर मेकिंग द लॉ। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम देखते हैं सेकंड चीज़ जो है एग्जीक्यूटिव, ये हमारे पास क्या है। ठीक है, ये हमारे पास होती है बच्चों, इसे हम कह सकते हैं हैविंग द पावर टू पुट द प्लान्स इनटू एक्शंस टू इफेक्ट। मतलब क्या कि ये जो हमारे पास जिनके हाथों में जो है हम कह सकते हैं अथॉरिटीज़ होते हैं, अथॉरिटीज़ हमारे पास किसके पास होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा जो है हमारे पास जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनके हाथ में। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मैंने बताया कि जिनके पास जो है पावर्स को जो है ना एक्शंस या पावर्स या जो भी उनके पास प्लान्स हैं उनको जो है ना इफ़ेक्टिव वे में यानी कि लेके आ सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव। इसके बाद हमारे पास बच्चों चीज़ आती है जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम का तो आपको पता होगा, जुडिशियल ब्रांच
जुडिशल ब्रांच क्या होती है बच्चों? हमारे पास जुडिशल ब्रांच हम सिंपली कह सकते हैं कि अदालती कवानीन वगैरह, ठीक है, कवानीन वगैरह, यानी कि इसमें सारा सिस्टम जो है वो क्या आ जाता है, कोर्ट्स वगैरह वाला आ जाता है। ठीक हो गया बच्चों। अब इसमें हमने क्या है कि मेन पर्पस में जो है हमारे पास पहला जो पर्पस था टू क्रिएट अ रिलेशन ए नेशनल गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ लेजिस्लेटिव, ये भी स्पेलिंग गलत है, ये हमारे पास जो है लेजिस्लेटिव ये स्पेलिंग होगी, मैं आगे सही करके लिख देता हूँ, लेजिस्लेटिव। ठीक हो गया, ये हो गया। इसके बाद एग्जीक्यूटिव फिर जुडिशियल ब्रांच, ये तीन चीज़ें जो हमने देखनी है। ठीक हो गया, जुडिशियल ब्रांच भी हमने देख ली। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड चीज़ जो है हमारे पास, वो क्या है, वो हमें कहता है कि डिवाइड्स द पावर बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट, डिवाइड्स द पावर बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स। ये हो गया इसका बच्चों हमारे पास सेकंड फंक्शन। और थर्ड जो हमारे पास इसका आता है, थर्ड क्या है, थर्ड हमारे पास आ जाता है बच्चों के, हम कह सकते हैं प्रोटेक्ट द वेरियस इंडिविजुअल लिबर्टीज ऑफ सिटीजन्स। क्या बात की मैंने कि हम कह सकते हैं कि सिंपल जो है हमारे पास जो है सिंपल सिटीजन्स जो हैं उनके जो है राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। लिख देता हूँ मैं, सॉरी, प्रोटेक्ट द वेरियस लिखने, या हम लिख सकते हैं इसे डिफरेंट इंडिविजुअल लिबर्टीज। लिबर्टीज का मतलब हमारे पास क्या होता है, राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब हाँ हमारे पास जो है अगर हम बात करें राइट्स कौन से बनते हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास राइट्स हैं कौन से बनते हैं। तो इसमें देखेंगे हमारे पास सिंपल अगर हम देखें तो हमारे पास एक राइट तो हमारे पास ये बन जाता है कि राइट ऑफ एजुकेशन, कि जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है एजुकेशन हासिल कर सकता है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि उसे जो है जो भी उसका मज़हब है उसे जो है वो इजीली जो है वो अडॉप्ट कर सकता है, उससे जो है भी उसके जो भी उसके जो है रिलीजन्स के तरीक़ेकार हैं उन्हें इजीली जो है वो फॉलो कर सकता है, और अपने घर या जो है जहाँ भी, जैसे क्या होगा अगर हम कहते हैं कि मुस्लिम है तो मुस्लिम इजीली जाके जो है मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर कोई जो है हिंदू है वो अपने मज़हब के मुताबिक जो है वो पूजा पाठ करता है तो उसे उससे नहीं रोका जाएगा। तो यानी कि ये राइट है। इसके बाद हम कह सकते हैं फिर राइट ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ प्लेस, यानी कि जहाँ वो जाके रहना चाहे रह सकता है। यानी कि इस तरह के जो हमारे पास फिर एजुकेशन के हैं, फिर रिहाइश के हैं। इसमें जो हमारे पास अगर हम जब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स, सॉरी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन 1973 डिस्कस करेंगे तो इसमें जो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हम जब डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे इसी के अंदर अंदर आ जाते हैं। जो हमने बात की है पर्पस नंबर 3, इसके अंदर जो है सारे वो फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं। तो वो इंशाल्लाह जब हम डिस्कस करेंगे तब जो है उन्हें डिटेल में बताया जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास लास्ट चीज़ जो थी वो थी टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा बच्चों, हमारे पास जो है सिंपली हम कह सकते हैं कि जो है टाइप्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वो 6 हैं। 1 मैं हेडिंग दे देता हूँ, नंबरिंग 4 5 6। अच्छा, ये जो 6 टाइप्स हैं इन्हें जो है इनके जो है मैं आपको नेम मेंशन कर देता हूँ। एक जो है नंबर 1 जो है हमारे पास रिटन एंड अनरिटन, रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो सेकंड आ जाती है हमारे पास आ जाती है फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन।
और जो थर्ड हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है यूनिटरी एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ जो हमारे पास आ जाती है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और फिफ्थ जो है हमारे पास आ जाती है रिपब्लिक एंड रिपब्लिक और हमारे पास मोनार्चियल कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास प्रेसिडेंशियल और जो है पार्लियामेंटियल एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा बच्चों, ये जो है आज का हमारा जो टॉपिक था टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो हमने देखे 6 टाइप्स हैं हमारे पास। नंबर 1 जो है रिटन एंड अनरिटन, फ्लेक्सिबल, रिजिड, यूनिटरी, फेडरल, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक, मोनार्चियल, प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। ये जो 6 टाइप्स थी। तो बच्चों आज के टॉपिक में हमारा यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि जो है इन टाइप्स को भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है आगे जो आर्टिकल्स हैं वो भी जो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो एक दफ़ा मैं जो है आज का लेक्चर रिवाइज़ करवा देता हूँ कि आज के लेक्चर में हमने रीड क्या किया। अच्छा, आज के लेक्चर में बच्चे हमने सिंपली देखा है कि हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे थे। फिर हमने उसमें देखा था सिंपल के कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो उसमें जो है हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हु रोट इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसने बनाया था, किसने जो है पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था या ड्राफ्ट किया था। फिर इसके बाद हमारे पास आज आ गए थे कि मेन पर्पसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पर्पस जो है कॉन्स्टिट्यूशन के क्या थे। इसके बाद जो हमने टाइप्स को डिस्कस किया था। तो ये जो है 5 से 6 चीज़ें हमने डिस्कस की थी आज के टॉपिक में। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो वो जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, तो इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी किस्म की और कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन हो लॉ गैट से रिलेटेड, लॉ के सब्जेक्ट से रिलेटेड, LLB 5 ईयर्स प्रोग्राम, 3 ईयर्स प्रोग्राम या लॉ एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो है व्हाट्सएप के लिंक्स शेयर किए गए हैं, तो आप वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।